डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने रिवेटेड एंड रिवेटेड जॉइंट में हमने रिवेट के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने रिवेटिंग करने के लिए जो ऑपरेशन होते हैं, रिवेटिंग, कॉकरिंग एंड फुलरिंग, इसके बारे में भी बताया था। आज हम रिवेटिंग जॉइंट बनाने में जो टर्म यूज़ करते हैं, जनरल टर्म या एम्पेरिकल रिलेशन, उनके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित सामान्य परिभाषा के संबंध में रिवेट के जोड़ के संबंध में है। जैसे रिवेट का व्यास, डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेट के व्यास को निकालने के लिए एक अनविन फार्मूला है जिसको हम d = 6√t। t यहाँ पर प्लेट की मोटाई mm में है। अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो d = 1.91√t, ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। इस फॉर्मूले को हम अनविन फार्मूला कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछा जा सकता है। अंतराल पिच, एक ही लाइन में प्रयोग होने वाली दो रिवेटों को केंद्र के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये पिच जो होती है वो जो दो रिवेट हैं या रिवेट लाइन और प्लेट की चौड़ाई, ये दोनों पैरेलल होती हैं, उनके बीच के डिस्टेंस है। और पिच को हम नॉर्मली 3D से इंडिकेट करते हैं, 3D के बराबर लेते हैं। दूसरा डेफिनेशन है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच दो रिवेटों के बीच के में रिवेटों की जो दो लाइन हैं उनके बीच डायगोनल जो रिवेट हैं, उस डायगोनल डिस्टेंस, केंद्र से लेकर के दूसरे केंद्र तक की जो दूरी है उसको हम डायगोनल पिच कहते हैं। और डायगोनल पिच कैपिटल P D से इंडिकेट, अंडर D से इंडिकेट करते हैं, और वो 2P + D/3 होती है। मार्जिन, नेक्स्ट है मार्जिन। प्लेट के निकटतम किनारे से रिवेट छिद्र के बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं, और इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। 1.5 d के बराबर होता है। स्मॉल m = 1.5 d के बराबर होता है। बैक पिच दो रिवेट लाइन के बीच की दूरी है, उसको हम बैक पिच कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दो क्रमशः जो लाइन है, रिवेट लाइन है, उनके बीच में, रिवेट के बीच की दूरी होती है, उसको हम बैक पिच कहते हैं। PV = 2D + 6 चेन रिवेटिंग के लिए, PV = 2D जिग-जैग रिवेटिंग के लिए। टक्कर जोड़ में जानते हैं दो तरीके के जोड़ होते हैं। छड़ाव जोड़, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख कर के जोड़ते हैं तो हम उसको छड़ाव जोड़ कहते हैं। और दो प्लेटों को जब टक्कर, प्लेटों की किनारों को टक्कर की तरीके से जोड़ते हैं तो हम उसको टक्कर जोड़ कहते हैं या बट जोड़ कहते हैं। पहले वाले जोड़ को हम लैप जोड़ कहते हैं। तो उसमें जो कवर प्लेट की मोटाई होती है वो हमने T1 मान रखी है, थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। और स्ट्रैप ऑफ ए बट जॉइंट T1 = जब एकल कवर प्लेट टक्कर जोड़ होता है तो T1 = 1.125 T होती है। यहाँ पर T मेन प्लेट की थिकनेस है। और जब डबल कवर प्लेट यूज़ की जाएगी तो T1 = 0.625 T ली जाएगी, जहाँ T मुख्य कवर प्लेट की मोटाई होती है। टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। छड़ाव जोड़, जिसको हम लैप जोड़ कहते हैं। टक्कर जोड़, जिसको हम बट जोड़ कहते हैं इंग्लिश में। छड़ाव जोड़ में जो
प्लेटों के किनारे को एक साथ जोड़ने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैप करना पड़ता है, तो हम उस छड़ाव जोड़ कहते हैं, उसको हम छड़ाव जोड़ कहते हैं। छड़ाव जोड़ के निम्न वर्गीकृत किया जाता है रिविटों के अरेंजमेंट के हिसाब से। एकल रिविटेड छड़ाव जोड़, सिंगल रिविटेड लैप जोड़, डबल रिविटेड लैप जोड़ और सो ऑन। चेन की तरीके से जब हम रिविट का इंतजाम, रिविट का अरेंजमेंट हम चेन रिविटिंग की तरीके से करते हैं, हम उसको हम चेन टाइप कहते हैं। और जब हम जिग-जैग करते हैं तो हम उसको जिग-जैग रिविटिंग कहते हैं। तो हमको जब हमें रिविटेड जॉइंट डिज़ाइन करना पड़ेगा तो या तो हम रिविट का साइज़ देंगे या हम प्लेट का साइज़ देंगे। उसी के अनुसार हम प्लेट की मोटाई या रिविट की मोटाई, मार्जिन, पी, बैक पिच, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा जो जोड़ है वो है बट जोड़, टक्कर जोड़। टक्कर जोड़ में भी हम दो प्लेटों को हम टक्कर जोड़ में दो प्लेटों को अंत हिस्से में एक दूसरे के खिलाफ टक्कर मारते हुए एक ही तल पर रहते हैं। टक्कर जोड़ में दो प्लेट एकल कवर प्लेट द्वारा या डबल कवर प्लेट द्वारा ढकी हुई रहती हैं। टक्कर जोड़ में निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल रिवेटेड टक्कर जोड़, एकल कवर प्लेट, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, यानी दोनों प्लेटों की साइड में एक एक रिवेट की अरेंजमेंट होगा तो हम उसको एकल रिवेट कहते हैं। एकल रिवेटेड टक्कर जोड़, डबल कवर प्लेट के साथ में सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। जब कवर प्लेट दो होंगी और एक एक रिवेट की रो एक मेन प्लेट के साथ होगी, दूसरी मेन प्लेट के साथ होगी, तो हम उसको सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट कहेंगे। डबल रिवेटेड टक्कर जोड़ विद कवर प्लेट के साथ में चेन रिवेटिंग हो, या डबल कवर प्लेट डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट और जिग-जैग रिवेटिंग हो। तो ये इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं रिवेटेड जॉइंट को। बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं, मैं फिगर से समझा देता हूँ आपको। किताब के में ही फिगर दिए हुए हैं। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ये कवर प्लेट है, ये मेन प्लेट है और ये मेन प्लेट है। इसको हमने सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के साथ जॉइंट कर रखा हुआ है। हमारा यहाँ से लेकर के केंद्र तक की ये मार्जिन कहला रही है, वो 1.5D के करीब है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी पिच है, जिसको हम 3D से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेट की चैम्परिंग है वो 10 डिग्री पर है, ऐसे ये 10 डिग्री पर है। यहाँ पर मेन प्लेट की थिकनेस स्मॉल t है और ये हमने इसका टॉप व्यू बना रखा है। ये हमने इसका सेक्शनल एलिवेशन PS के अकॉर्डिंग बना रखा है। ये हमारा ये दूसरा जो जॉइंट है ये लैप जॉइंट है। यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी गई है और यहाँ पर दो रिवेटों का अरेंजमेंट किया गया। यहाँ पर रिवेट की दो लाइनें हैं, एक लाइन ये रही और ये एक लाइन ये रही। इसको हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चेन टाइप कहेंगे। इसको चेन टाइप क्योंकि एक रिवेट के पीछे ही दूसरी रिवेट है, इसलिए इसको हम चेन टाइप कहते हैं। इसमें भी वही मार्जिन है, 1.5D मार्जिन है, D डाया है रिवेट का, यहाँ पर T थिकनेस है और अनविन फॉर्मूले से अगर mm में दिया हुआ है तो 6√T से D निकालेंगे और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम D = 1.91√T से हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये हो गया
चेन डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चेन टाइप। ये दूसरे तरीके का जॉइंट है, लैप जॉइंट है। इसमें एक रिवेट ये, एक मेन प्लेट ये रही, दूसरी मेन प्लेट ये रही, और दोनों मेन प्लेटों को हमने दो चेन अरेंजमेंट, दो लाइन है चेन रिवेटों की, लेकिन ये इनका जो अरेंजमेंट है वो जिग जैग है। एक रिवेट के पीछे दूसरी रिवेट नहीं है। देख रहे होंगे ये एक चेन है, इसमें दो रिवेट ये रही या ये रही, इनके बीच में ये रिवेट है दूसरी लेन में। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये रिवेट है दूसरी लेन में। तो ये कहलाएगी डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिग जैग टाइप का। ये हमारा अरेंजमेंट देख रहे हैं, बट जॉइंट है, टक्कर से टक्कर। मेन प्लेट हमारी ये रही, आप देख रहे हैं ये मेन प्लेट है हमारी। इसमें मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, और कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो T1 है, और T1 को हम 1.125 टी से निकालेंगे, यानी इसकी जो थिकनेस होगी वो मेन प्लेट की थिकनेस से ज़्यादा होगी। तो ये कहलाएगा, यहाँ पर डबल रिवेट, दो रो हैं रिवेट की, लेकिन एक मेन प्लेट की एक साइड में एक ही रिवेट है, इसीलिए इसको हम एकल रिवेटेड, एकल कवर प्लेट के साथ में चेन रिवेटिंग है। ये हम इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट चेन टाइप। ऐसे इसमें देखिए ये वाला फिगर है, इसमें दिया हुआ ये मेन प्लेट है हमारी, ये दो मेन प्लेट हैं हमारी। यहाँ पर हमने एक प्लेट, एक कवर प्लेट ये ले रखी है, एक दूसरी कवर प्लेट ये ले रखी हुई है। तो ये डबल कवर प्लेट कहलाएगी, ये कहलाएगा, इसका इस जोड़ का जो नाम होगा एकल रिवेटेड बट जॉइंट डबल कवर प्लेट के साथ में। और रिवेट का जो अरेंजमेंट है, एक रिवेट दूसरी रिवेट के पीछे है, इसलिए ये कहलाएगा चेन रिवेटिंग। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मेन प्लेट की थिकनेस है वो T मानी है हमने, ये T1 होगी, और T1 को हम कैलकुलेट करेंगे 0.625 T से। तो ये इसमें कवर प्लेट की मोटाई मेन प्लेट की मोटाई से कवर होगी। दोनों अगर कवर प्लेट की मोटाई को जोड़ेंगे तो वो मेन प्लेट की मोटाई से ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये देखिए दूसरा एक चित्र दिया हुआ है, ये भी बट जॉइंट है। ये मेन प्लेट है हमारी, ये भी मेन प्लेट, इन दोनों को टक्कर से टक्कर मिलाया है, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो दो रिवेट हैं, मेन प्लेट के साथ में दो रिवेट है, तो हम इसको कहेंगे डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट चेन टाइप रिवेटिंग। जो इसमें रिवेट का जो अरेंजमेंट है वो चेन टाइप है, और कैलकुलेशन हमने आपको फार्मूला बताया ही है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। एक चित्र यहाँ भी है, ये भी देखिएगा, ये भी बट जॉइंट है। ये देख रहे हैं आप, एक प्लेट ये रही मेन प्लेट, दूसरी मेन प्लेट ये रही, और हमने यहाँ पर एक प्लेट दूसरी कवर प्लेट, ये एक कवर प्लेट है, ये दूसरी कवर प्लेट है, इन दोनों को जॉइंट करने के लिए हमने दो रिवेटों का अरेंजमेंट किया हुआ है। एक रिवेट ये है लाइन, एक रिवेट ये लाइन है, एक रिवेट ये लाइन है, एक रिवेट ये लाइन है, यानी हमारी मेन प्लेट के साथ में दो रिवेटों की लाइन है। एक मेन प्लेट के साथ में दो रिवेटों का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप, हम देख रहे हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट है चेन रिवेटिंग का अरेंजमेंट वो जिग जैग टाइप का है। तो हम इस जॉइंट का नाम हम देंगे डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, ब्रैकेट में लिख देंगे जिग जैग टाइप। तो इसमें अरेंजमेंट जो जिग जैग टाइप का है, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें बैक पिच भी दी हुई है आपको, आप देख रहे हैं बैक पिच भी है, मार्जिन भी है ना, डायगनल भी होगा, डायगनल रिवेट भी पिच भी होगी। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए आप, और
इसके साथ ही इस चैप्टर के लिए आपको 4 ड्राइंग शीट बनानी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, और जब पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम, अब हमारा एक चैप्टर बाकी रह गया है, जब ये पहले जो चैप्टर रह गया है उसको हम कवर कर लेंगे, तब हम आपका टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे करके, और उसको आपको करना होगा। थैंक यू वेरी मच।